हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, कभी ना कभी लाइफ में आपको ऐसा मोड़ फेस करना पड़ा होगा जहां पर आपको लगा होगा कि शायद मैं ये काम नहीं कर सकता। नेगेटिव थॉट्स ने आपको बहुत बुरी तरह घेर लिया होगा, आपको डर लगा होगा कोई काम करने से। होता है ना ऐसा, जैसे कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो डर रहता है कि हाँ मैंने मेडिकल में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन पता नहीं मेरा नीट क्लियर होगा या नहीं। जेई एंट्रेंस की बात करें तो वहाँ पर भी यही डर होता है कि पता नहीं क्रैक कर पाऊंगा या नहीं। अगर आप यूपीएससी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी मन में डर होता है कि इतने सारे बच्चे कॉम्पिटिशन में बैठते हैं हर साल, तो पता नहीं मेरा क्लियर होगा कि नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट याद होगा कि नहीं। इसी तरह बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में जहां हमें ये लगता है कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। और जहां पर ये नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ गया, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, मॉरल कम हो जाता है और आप मेहनत करना छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे बोला जाता है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और यकीन मानिए बच्चों कि ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत हम सभी को है। अब क्या है ये रिस्ट्रक्चरिंग? इसका मतलब अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में बदल देना। यानी कि आप मोटिवेशन की तरफ जाते हैं कि हाँ, अगर ऐसा लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो कुछ ऐसा करिए, अपने उस थॉट को चैलेंज करिए और अपने आप ये यकीन दिलाइए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर मन में कभी आ रहा है नो इट्स इम्पॉसिबल, तो आप कहिए नो आई एम पॉसिबल, मतलब कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और आप कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक जिसके जरिए आप अपने नेगेटिव थॉट को चैलेंज करते हो, यानी अपने थॉट से पूछते हो कि भाई ऐसा मुझे क्यों लगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, क्या कमी है मुझ में। ठीक है, और जब आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स गिनाने लगेंगे तो वो नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, सपोज आप डिग्री हासिल कर लेते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, आप फ्रेशर हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप में कॉन्फिडेंस है, आप कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर पाते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, फिर भी माइंड में डर होता है कि यार पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, तो जहां पर ये नहीं वर्ड आ गया मीन्स आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। अब आप अपने उस नेगेटिव थॉट को चैलेंज करो कि मेरा दिमाग मुझसे कह रहा है तेरे से नहीं होगा, तो मैं अपने दिमाग से कह रहा हूँ क्यों नहीं होगा, क्या कमी है मुझ में? मैं अच्छा स्कोर करता हूँ, मेरी कॉलेज में अच्छी परसेंटेज आई है, मैं अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हूँ, इंग्लिश मेरी अच्छी है। माना कि मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन एक अच्छे कैंडिडेट में जितनी भी क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब मुझ में है, कॉन्फिडेंस मुझ में है, तो फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? और जब आप ये बात अपने माइंड से यानी अपने कॉग्निटिव से पूछेंगे तो वो डर जाएगा और धीरे धीरे नेगेटिव थॉट कम होने लगेगा और आप मोटिवेशन की तरफ मूव करेंगे। और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। साइकोलॉजी में बोला गया है, ह्यूमन साइकोलॉजी में, कि आप अपने आप को खुद इंप्रूव कर सकते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो आप कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कीजिए। तो आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, नेगेटिव थॉट को कम करने की कोशिश करना। और ये कैसे कर सकते हैं आप? अपने नेगेटिव थॉट को चैलेंज करके। चलिए अब बात करते हैं हम टॉपिक के पॉइंट्स की, मतलब कि किस तरीके से आप अपनी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं योग के थ्रू। यही है हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो फर्स्ट है ब्रह्मदया ध्यान, यानी आप कैसे मेडिटेशन के थ्रू अपने कॉग्निटिव को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, नेगेटिविटी को कम करके पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जा सकते हो। फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन और अटेंशन अपने आईब्रो के सेंटर पॉइंट पर करना होगा। जैसे कि आपने देखा भी होगा, योग करते समय आईज क्लोज करके इस तरीके से फिंगर्स को करके ऐसे रखा जाता है और फिर कोशिश की जाती है अपना जो अटेंशन है वो इस पॉइंट पर लाया जाए। ऐसा करने से क्या होगा? आपका फोकस बढ़ेगा, आपका अटेंशन बढ़ेगा और नेगेटिविटी कम होगी।
नेक्स्ट क्या तरीका है, चक्र ध्यान। चक्र ध्यान का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करना। उससे क्या होगा, हमारे अंदर छुपी हुई एनर्जी बाहर आती है, पॉजिटिविटी बाहर आती है। जैसा कि शक्तिमान में था, शायद आप लोगों ने देखा होगा शक्तिमान, उसमें जब भी वो आइज क्लोज करके बैठता था उसकी बॉडी पे 7 चक्कर नजर आते थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो अगर आप इन 7 चक्कर की तरफ फोकस करते हैं तब आप इंप्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रेक्षा ध्यान, यानी कि पॉजिटिव थिंग्स को इमेजिन करो। जब तक आप पॉजिटिव चीज सोचोगे नहीं, पॉजिटिव होगा भी नहीं। हमने बहुत बार सुना है जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा खाली समय में बैठकर आपको इमेजिन करना है, जिस चीज से आपको डर लगता है उस चीज को खत्म करना है। सपोज आपको लग रहा है कि मेरी अच्छी जॉब नहीं लग सकती, ठीक है, किसी कंपनी में, तो आप आइज क्लोज करके इमेजिन कीजिए कि आपकी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। या फिर आप किसी को प्रपोजल करना चाहते हो, आपको डर लग रहा है वो ना कर देगी या कर देगा, तो आप क्लोज करिए आइज और इमेजिन कीजिए कि उसने हाँ कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करिए, पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए। नेक्स्ट आता है विपासना। यहाँ पर क्या करना है, आपको फोकस करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है बॉडीली सेंसेशन पर। मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें जो सेंसेशन होते हैं, जो मूवमेंट्स होती हैं, उसको महसूस करना है। आइज क्लोज करके ध्यान बैठना है और फिर आपको महसूस करना है, जैसे अपनी ब्रेथ यानी सांस, कैसे सांस अंदर बाहर हो रही है, ठीक है। अपनी दिल की धड़कन महसूस करनी है, हार्ट बीट, या फिर लंग्स की मूवमेंट, जैसे कि सांस लेने से फूलते हैं, सांस छोड़ने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी मूवमेंट्स आपको अपनी बॉडी की महसूस करनी है, जिससे आपका बॉडी का और माइंड का कनेक्शन अच्छा बनता है। आज कुछ ज्यादा ही योगा क्लास लग रही है मुझे, है ना, ऐसा नहीं लग रहा वैल्यू एजुकेशन चल रहा है, ऐसा लग रहा है योगा की क्लासेस दे रही हूँ। नेक्स्ट आता है योग निद्रा। योग निद्रा में क्या होता है कि आप जमीन पर लेट जाते हैं और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़कर आंखें बंद करके सोने की पोजीशन में आ जाते हैं। कुछ भी ध्यान माइंड में नहीं चल रहा होता, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिपेक्षा भव। यहाँ पर आपको क्या करना है कि डेवलप करना है एक अपोजिट पर्सपेक्टिव टुवर्ड नेगेटिव थॉट। यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ रहा है उसका अपोजिट सोचना शुरू कर दीजिए, उस नेगेटिव थॉट को चैलेंज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हैव अ गुड डे। और हाँ, इन चीज़ों को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये रियल लाइफ में भी वर्क करती हैं।